चलिए भाई देखते हैं तुक्का लगाने का सही तरीका। चलो अब हम अपने एग्ज़ाम से तुक्का कैसे मारें, तुक्का मारने का सही तरीका। अब सब लोग पास करेंगे, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सब गधा पास करेंगे। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब गधा पास करेगा, चाहे सिंपल हो या हार्ड। 100% गारंटी के साथ, ये मेरी गारंटी है। चलिए चलते हैं। तो मैं एक आज क्या एग्जाम्पल के साथ देता हूँ कि जैसे जैसे कभी किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हो तो आप पर कोई भी क्वेश्चन मतलब ओनली कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप सोच में पड़ जाते हो। तो सोच में पड़ जाते हो, जैसे कि आपको एग्जांपल के साथ दे दूँ कि जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को रामानुजन रामानुजन संख्या माना जाता है, जैसे देखिए, आप ध्यान से देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल वाली घंटी जरूर दबाएं। जैसे कि ये है नंबर 1। आप अगर ऐसी ट्रिक जानना चाहते हैं कि आप हर एक एग्ज़ाम में हर एक घटा पास हो या कोई भी पढ़ा लिखा हो वो नहीं आ रहा उस पर मैथ का क्वेश्चन, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे कि ये है 1723, नंबर 2 1729, नंबर 3 ये 1731, नंबर 4 1732। अगर आप जानना चाहते हो कि इस क्वेश्चन में कौन सा सही है तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। जैसे ये 1730 है और 1729 है, ये 1731 है, 1732 है। तो मैं सबसे छोटी वाली संख्या उठाएंगे। सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? ये है 1729। और नंबर 2 संख्या उठाएंगे, नंबर दूसरी वाली सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? इसमें है 1732। तो आपकी ये तो गलत हो गई, ये दोनों दोनों। अब बची यही। आप किसी भी कहीं भी जाएं मैथ में क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हैं कि छोटी या बड़ी वाली कौन सी संख्या उठा सकते हैं दोनों। बाकी बीच वाली वो दोनों होती हैं, वो तो ऐसी होती हैं। वो तो अगर आप तुक्का सही लगाना चाहते हो तो देख लें। ये है 1729, 1732। आप इसी में से किसी में तुक्का लगा सकते हैं अगर आप ना जानते हो। वैसे सही तरीका तो सही क्वेश्चन आंसर का है 1729। अगर आप सही जानना चाहते हैं तो अब चलें आगे दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि आप चलते हैं कि अगर आप मैथ को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे एक और एग्जाम्पल चलिए चलते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। चलो आपको सही तरीका बताते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देते हैं। चलो, एक त्रिभुज में के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है आपके सामने। आप प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। ये 170, 175 डिग्री और नंबर 2 160 डिग्री, नंबर 3
नंबर 4 है ये 180 डिग्री। आप सही देखिए, अपने हाथ से देख लीजिए कि कौन सा सही होगा, आप बताइए। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि सबसे पहले संख्या उठाते हैं अपनी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 160 डिग्री। 160 डिग्री, 160 डिग्री के बाद पहली संख्या है ये, और दूसरी संख्या है 180, सबसे बड़ी संख्या। तो संख्या अब आप लगाइए, ध्यान से देखिए। योगफल कितना होता है, मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोणों को योगफल कितना होता है, चाहे 180 डिग्री, 175 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको, ये तो तुम्हारे गलत हो गए, इसका एक दोनों में से देख लीजिए कौन सा सही है। तो मेरे तरीक़ा से तो सही आंसर 180 डिग्री ही है, 180 डिग्री है। तो आप ऐसे तुक्का लगा सकते हैं। चलो ये और देखते हैं। जैसे अगर आप पर नहीं आ रहा हो, अगर आप पर नहीं आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तुक्का लगाने के बाद, और आपको तुक्का लगाना है हर एक कहीं भी जाना है, कौन से एग्ज़ाम भी जाना है, अगर आपको तुक्का लगाना तो सही आप देख सकते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। और तुक्का लगाने का यही तरीका सबसे अच्छा है, भाई। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो तो, अगर नहीं होना चाहते हो तो भाई वो तो आपके ऊपर है कि आप